इन दिनों माघ मेला प्रगति पर है। ऐसे में एक बहुत ही रोचक खबर हमारे पास है। शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, जानी होगी, समझी होगी। कहानी यह है कि यदि आपको अपने पूर्वजों के बारे में जानना हो कि हमारे पूर्वज कौन थे, कहाँ के थे, क्या उनका धार्मिक अनुष्ठान रहा है, क्या उनकी धार्मिकता रही है, क्या वह कभी माघ मेले में या कुंभ मेले में गंगा स्नान करने आए हैं, तो आप प्रयागराज चले आइए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आचार्य देवेंद्र जी, जो हमें इस कहानी के पीछे के मंतव्य को बताएंगे। क्या है कहानी, कैसे इसके बारे में लोग जान जाते हैं, कैसे किस तरीके से बही खाता मेंटेन होता है, कैसे हम पूर्वजों का अभिलेख रखते हैं। तो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं आचार्य देवेंद्र जी, हम उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में आचार्य जी। धन्यवाद। तो आप हमें शुरू से बताइए कि क्या है ये बही खाता, क्या है और कैसे लोग अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते हैं, इसके विषय में आप प्रकाश डालिए। शुरू में जब लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे तो उनको तीर्थ यात्रा में जब यहाँ तीर्थ में आते थे तो उनको कुछ न कुछ उनको संरक्षण प्राप्त होना था। किसी के माध्यम से उनको आना था, कहाँ वो रुकें, कहाँ वो अपना कार्य करें, कैसे वो जाएं। तो इसके लिए पुरानी परंपरा बनी कि वो अपने लिए तीर्थ पुरोहितों को चयन किए। जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हम लोग हैं, तो हम लोगों से, हमारे पूर्वजों से वो लोग जुड़े। तो तीर्थ पुरोहित अपने यात्री की सारी व्यवस्था करता है, उनके ठहरने की, उनके रुकने की, खाने की और उनको भेजने की, लाने की। ये परंपरा पुराने पूर्वज बनाए कि कम से कम हम अगर किसी दूसरी जगह पहुँचते हैं, हाँ, तो वहाँ हमारा कोई तो हो देखने वाला। तो वो संबंध बना गुरु और शिष्य का। तो हर तीर्थ में तीर्थ पुरोहित होते हैं और जब तीर्थ यात्री वहाँ जाता है तो अपने पुरोहित के पास जाता है। तो वो पुरोहित उसको जो है उसकी सारी व्यवस्था करते हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपना तीर्थ यात्रा परिपूर्ण करके और तब वो अपने घर वापस आता है। तो ये पुरानी परंपरा चल रही है। हमारे प्रयाग में भी इसी तरह से लोग आते हैं। यहाँ माघ मेला लगता है। माघ मेले में जो हमारे तीर्थयात्रियों का संपर्क बना, तो हमने उसका एक ये बनाया बही खाता। जो हमसे जुड़े थे हमने उनका रिकॉर्ड बनाया और उस बही में उनका नाम, उनके पूर्वजों का नाम, उनके बच्चों का नाम हम नोट करते हैं। और जब उनके फैमिली मेंबर कोई दूसरे आते हैं, कोई भी आया उनका परिवार का सदस्य, तो वो अपना उसी नाम से हमसे परिचित होता है कि हमारे पूर्वज इनके पास आए थे, ये हमारे पंडा हैं। तो इस तरह से ये परंपरा बनी है। तो हम लोग उसको बही खाता मेंटेन करते हैं। बाकायदे उसको रोजनामचा होता है। जो रोज़ हमारे पास आते हैं हम एंट्री करते हैं और एंट्री करके फिर उसके बाद मुनीम जो है उसको बही में उतारता है। उसकी बाकायदे इंडेक्स होता है और इंडेक्स के द्वारा हम अपने बही को मेंटेन करते हैं। ज़िले का, फिर उसके गांव का, तहसील का, सब उस हिसाब से हम बढ़ाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली बही हमारी बनी रहती है। तो जिस अल्फ़ाबेट के गांव होते हैं उस गांव का जो है इंडेक्स में निकाला और देख के उस गांव को उसका पेज खोल लिया और फिर उसमें जो है यजमानों के उनकी वो लिखते हैं, उनकी जाति, उनका गोत्र, उनका गांव, और तब फिर उनके विषय में उनके परिवार के सदस्यों का नाम लिखते हैं।